वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दुर्ग में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रूट चार्ट। दुर्ग ट्रैफिक पुलिस ने इंटरनेशनल कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के लिए पूरी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कथा आज 17 दिसंबर से दुर्ग जिले में शुरू हो रही है। 21 दिसंबर तक चलने वाले इस बड़े धार्मिक आयोजन में रोजाना लाखों भक्तों के आने को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक को आसान, सुरक्षित और ठीक से चलाने के लिए खास रूट, पार्किंग और डायवर्जन प्लान तैयार किए हैं। रायपुर, चरौदा और भिलाई, चिखली की ओर से आने वाले वाहन कुमारी से गुरुद्वारा चौक, आरोग्य हॉस्पिटल के नीचे बाईपास मार्ग होते हुए धमदा रोड, चिखली चौक, बाजार चौक, नागपुर से बिजली सब स्टेशन के आगे निर्धारित पार्किंग वाहन खड़ा करेंगे। स्वच्छता दीदियों को बड़ी राहत, सरकार ने साल भर की मानदेय के लिए 93.60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश भर के विभिन्न नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों के साल भर की मानदेय के लिए 93 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आज विभाग ने मंत्रालय से मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। इस राशि की स्वीकृति से राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में काम कर रहे 9,750 स्वच्छता दीदियों 30 सितंबर 2026 तक का मानदेय सुनिश्चित हो गया है। अब नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रक्रिया हुई पूरी तरह ऑनलाइन। छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कर दिया है। अब सभी प्रमाण पत्र भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय नई दिल्ली द्वारा संशोधित पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जा रहे हैं। सरकारी जानकारी के अनुसार जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1869 में किए गए संशोधन के तहत अक्टूबर 2023 का जन्म लेने वाले सभी बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र वैध दस्तावेज माना जाएगा। रायपुर में फिरजी पर उपभोक्ता आयोग का सख्त फैसला, 1.27 लाख रुपए 6% ब्याज सहित लौटाने के आदेश। राजधानी के जिला उपभोक्ता आयोग ने चर्चित कोचिंग संस्थान फिरजी के खिलाफ अहम और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। आयोग ने स्पष्ट कहा कि छात्रों से पूरी फीस लेने के बाद तय अवधि तक कक्षाएं संचालित नहीं करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार की श्रेणी में आता है। सुनवाई के दौरान आयोग ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 1 या 1.5 महीने तक कक्षाएं चलाना पूरे कोर्स की पूर्ति नहीं माना जा सकता। आयोग के अनुसार फीस लेकर अचानक कक्षाएं बंद करना छात्रों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। रेल यात्रियों के लिए चेतावनी आई, से बनकर नकली ई टिकट, एक ही सीट के लिए कई पैसेंजर भिड़े। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में एआई के दुरुपयोग से बनाए जा रहे फर्जी ई टिकट का एक गंभीर मामला सामने आया है। वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नागपुर मंडल दिलीप सिंह के निर्देशों पर मंडल में विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में एआई के दुरुपयोग से बनाए जा रहे फर्जी ई टिकट का एक गंभीर मामला सामने आया। वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नागपुर मंडल दिलीप सिंह के निर्देश पर मंडल में विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए अच्छी खबर, कार्यकर्ता व सहायिका ऑनलाइन भर्ती प्रणाली का मंत्री करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी जॉब का इंतजार कर रहे कार्यकर्ता व सहायिका की ऑनलाइन भर्ती प्रणाली का मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी शुभारंभ करेंगी। नई विभागीय वेबसाइट के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। डिजिटल भर्ती प्रणाली आवेदन से लेकर चयन तक की पूरी प्रक्रिया को एक ही ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध कराएगी। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। पूर्व पंचायत सचिव को लंबित वसूली प्रकरण मामले में कार्यालय में उपस्थित होने के दिए निर्देश। कार्यालय उप संचालक पंचायत द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार पंचायत निधि की राशि वसूली हेतु मदन सिंह ठाकुर, भूतपूर्व सचिव जगमपाल, जनपद पंचायत कटे कल्याण के द्वारा ग्राम पंचायत जगमपाल में पंचायत कोष की राशि वर्ष 1996-97 कुल बकाया राशि 45,490 जमा राशि नहीं किए जाने से वसूली प्रकरण न्यायालय अनुभागीय दंडाधिकारी दंतेवाड़ा में लंबित है। अतः इस संबंध में मदन सिंह ठाकुर, भूतपूर्व सचिव जगमपाल, जनपद पंचायत कटे कल्याण को आज 17 दिसंबर 2025 प्रातः 11 बजे या इसके पूर्व न्यायालय अनुभागीय दंडाधिकारी दंतेवाड़ा में उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 4 दिन बाद बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं जताई है। हालांकि इसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती है, यानी आने वाले दिनों में ठंड पड़ेगी। इन 4 दिनों बाद प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने के आसार भी बन रहे हैं। अभी उत्तर और मध्य क्षेत्र में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। सरगुजा संभाग के कई इलाकों में सुबह तक घना कोहरा छाया रहा। यहाँ विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 20 मीटर तक रह गई थी। वहीं दिसंबर में ठंड बढ़ने से स्किन से संबंधित समस्या भी बढ़ी है। फाफाड़ी ओवरब्रिज के नीचे चल रहा था शराब का अवैध धंधा, पुलिस ने 2 आरोपी को दबोचा। रायपुर पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गंज थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की कोशिश कर रहे 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से देशी शराब जब्त की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह के निर्देश पर जिले भर में नशे अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की नई आवासीय योजनाओं का जबरदस्त रिस्पांस। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा हाल ही में शुरू की गई 56 नई आवासीय परियोजनाओं को लोगों को ऐतिहासिक समर्थन मिला है। इन योजनाओं के तहत 1477 आवासों के मुकाबले करीब 3500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी अनुमानित कुल राशि लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए आकी गई है। इससे साफ है कि राज्य में हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं पर आम नागरिकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।
आरक्षक भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग, एसपी को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश भर के विभिन्न नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों के साल भर के मानदेय के लिए 93 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आज विभाग ने मंत्रालय से की मंजूरी के आदेश जारी कर दिए। इस राशि की स्वीकृति से राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में काम कर रहे 9,750 स्वच्छता दीदियों की 30 सितंबर 2026 तक का मानदेय सुनिश्चित हो गया है। 3 साल में 7 अफसरों पर ईडी का शिकंजा, 2 जेल में और 5 को जमानत। प्रवर्तन निदेशालय ने 3 साल के भीतर 7 अफसरों पर कार्यवाही की। इनमें अभी भी 2 अधिकारी जेल में और 5 जमानत पर हैं। ये जानकारी विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखित में जवाब दी। रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत के प्रश्न पर उन्होंने जानकारी देते बताया कि वाणिज्य व उद्योग विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर कार्यवाही की गई। शीतकालीन सत्र, 35,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश, वित्त मंत्री बोले विकास को मिलेगी गति। छत्तीसगढ़ विधानसभा की शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में 35,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष खत्म होने से ठीक 3 महीने पहले पेश किए गए इस बड़े सप्लीमेंट्री बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। विधायक अजय चंद्राकांड ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। राजस्व व्यय को बढ़ाने की शुरुआती पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने की थी। कांग्रेस सरकार ने धान खरीदी को राजनीतिक विषय बना दिया। एसबीआई मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच होगी, कलेक्टर जनदर्शन में किसान की शिकायत। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने एसबीआई की कृषि विकास शाखा व्यापार बिहार की शाखा प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच के निर्देश दिए हैं। ये कार्रवाई मल्हार निवासी दशरथ लाल श्रीवास की शिकायत पर की जा रही है, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके नाम पर धोखाधड़ी कर लोन निकाला गया है। कलेक्टर ने मामले की जांच का जिम्मा लीड बैंक ऑफिसर को सौंपा है। वही जनदर्शन में बिलाहा की ग्राम पंचायत नकोई सरपंच ने गाँव में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्व अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। कलेक्टर ने इस मामले में आबकारी विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों की सूची जारी, प्रदेश कार्य समिति से लेकर संभाग प्रभारियों तक नई नियुक्ति। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश ने संगठन को और अधिक मजबूत व सक्रिय बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। मोर्चा ने प्रदेश कार्य समिति, संभाग प्रभारियों और अन्य प्रमुख पदों पर नई नियुक्तियों की घोषणा की है। इस संबंध में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू ने औपचारिक आदेश जारी किया है। जारी सूची के अनुसार संगठनात्मक संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए सभी संभागों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। राजेंद्र नायक को रायपुर संभाग का प्रभारी बनाया गया है।